थैंक यू। थैंक यू। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। मैं ये जानना चाहता हूँ, नाम क्या है आपका? मेरा नाम मनोज सिंह है। मनोज सिंह। मनोज सिंह जी, क्या क्वेश्चन है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि इंसान को मरने के बाद क्या होता है, पिछले जन्म में जैसे क्या क्या था और मरने के बाद इंसान क्या होता है, वो जानना चाहता हूँ। जैसे कि इस्लाम धर्म में मानता नहीं, इस्लाम धर्म नहीं मानता है कि मरने के बाद पुनर्जन्म होता है इंसान को, लेकिन हमारा गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखा हुआ है कि कई जन्म हम कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा। वो इसी जन्म की बात है जी। इसी जन्म में जी जी। मैं कीड़ों वाले काम करता हूँ, कीट पतंगे वाले काम करता हूँ। जी। सो एज पर गुरबानी मरने के बाद क्या होता है कोई नहीं बता सकता। अच्छा। इस जन्म को लेने से पहले क्या थे कोई नहीं बता सकता। पिछले जन्म में कोई नहीं बता सकता। से मरने के बाद इंसान का क्या होता है, कोई बता ही नहीं सकता। जैसे मैं एक बुक मैं अभी में मरा नहीं हूं, मरने के बाद मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। जैसे मैं बुक में पढ़ा था कि जैसे आकस्मिक मौत जो मरते हैं तो प्रेत योनि में पैदा होते हैं। गुरबानी नहीं मानती है। अच्छा अच्छा। आपको हमारी बाहर पुस्तक मिलेगी जीवन मुकत, उसको पढ़ के देखिए। एज पर गुरबानी अच्छा अच्छा। मनोज सिंह जी, हाँ जी। समझ में आएगा कि गुरबानी किस जन्म मरण की बात करती है, भूत प्रेत कौन होते हैं और मरने के बाद एक्चुअली भूतों का वजूद होता है या नहीं? नहीं होता है। अच्छा अच्छा। ये बिल्कुल झूठ है। ये डराने वाली बातें हैं। सब लोग डरे हुए हैं, सब लोग चिंता में या फिक्र में है। दुखी लोगों को और दुखी करने का अगले जन्म पिछले जन्म कुछ ऐसा मालूम नहीं है मनोज सिंह जी। अच्छा। मुझे तो मालूम नहीं है। मरने के बाद कोई बता सकता है, अभी मैं मरा नहीं और जब मैं मर जाऊंगा मैं वापस आ ही नहीं पाऊंगा, इसलिए कोई बता नहीं सकता है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। जी मेरा नाम परमिंदर कौर है। परमिंदर कौर जी, हाँ जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी की लाइफ कई प्रॉब्लम्स आ रही हैं और या कोई लंबे टाइम तो बेड पे पिया हुआ है, तो ऐसे लोग बोलते हैं कि ये पिछले जन्म के कर्म है या इन्हें एस जन्म च गलत किया है तो वही भुगत रहे हैं, ये कितों तक ਇਹਦਾ की फैक्ट है कि ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਬੋਡੀ ਤੇ ਕੀ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਗੀ ਫੇਟ, किस्मत, हस्त रेखा, चांद सूरज तारे, तकदीर के फलसफे मानते हैं ना, वो लोग बोलते हैं ऐसे कि ये पिछले जन्म का भोग रहा है। ऐसा नहीं है। हमको मालूम नहीं है कि मैंने आज तक क्या क्या खाया है ना। जैसे प्लास्टिक को टच करने से कोई चीज खाई जाए तो वो कैंसर हो जाता है, हमें तो मालूम नहीं है। हम तो दिन रात खा रहे हैं, मेलेमिन के बर्तनों में खा नहीं रहे, हम लेड के बर्तनों में खा रहे हैं। कलई के बर्तन होते थे पहले, वो कलई लगी के खाए हैं। अगर मैंने वो खाए हुए हैं, कल मुझे कैंसर हो जाए, वो पिछले जन्म का है कि इस जन्म में मैंने जो केमिस्ट्री मेरी खराब हुई है। अगर मैंने शराब पी है, मेरा लीवर खराब हुआ है, मुझे जॉन्डिस हुआ है, ये पिछले जन्म का कि मैंने यहाँ अभी गड़बड़ की है ना। तो ऐसे इसको डॉक्टर खोजते हैं। मेरी मेरी होती है ना, ऐसे बोलते हैं। ये हमारी धारणा ही है, असलियत तो नहीं है। मेरी बेटी अमेरिका में पीएचडी कर रही है अब एनवायरनमेंट में। उसने मेरे को बोला, पापा अगर कोई लेडी जिंदगी में कभी सिगरेट पीती है, शराब पीती है, या कोई मर्द अगर जिंदगी में शराब या सिगरेट पीता है, उनका जो बच्चा है उसको डायबिटीज हो सकती है, हार्ट में होल हो सकता है, 20 साल के बाद उसको हार्ट अटैक हो सकता है। हम उसको पिछले जन्म की किस्मत समझेंगे, ये तो हमारी धारणा है। लेकिन साइंस आज खोज के बता रही है कि नशा किया था, नशे के कारण मेल फंक्शनिंग हुई, बच्चा गलत बना। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट वाले बताते हैं आपका बच्चा कैसे खराब हुआ, अंधा कैसे हुआ, लंगड़ा कैसे हुआ, हार्ट में होल कैसे था, पैदा होते इसको डायबिटीज क्यों हुई है। ये पिछले जन्म की किस्मत का कोई ताल्लुक नहीं है। और जो इस जन्म में हम लोगों ने गलत किया तो उसका भी कुछ मतलब ऐसा नहीं है।
जो यहां हम करते हैं इसको यहीं पर हम साथ के साथ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। कुदरत का लॉ ऐसे नहीं है करो आज तो फाइल स्लो चल रही है, आज क्लर्क नहीं आया, कल चपड़ासी नहीं आया था, परसों जज नहीं आया, आज वकील नहीं आया, फाइल को अगले अगले सालों पे डालते जाओ। ऐसे भगवान जी करते हैं क्या? गुरबानी में ऐ कर करे सो ऐ कर पाए, साथ के साथ निबेड़ा होता जाता है। राइट? मैं अपने घर से बाहर निकला हूं और मैं दुनिया को लेक्चर दे रहा हूं कि पराई स्त्री को अपनी मां समझना चाहिए, पर मेरे पड़ोस में या मेरे के दोस्त मित्र की मां बीमार है, अगर मैं उसको बीमार देख के अपने काम पे चला जाता हूं, मेरा साथ के साथ रिजल्ट हो गया, आई एम डिपार्टेड फ्रॉम गॉड, मैं भगवान जी से उसी टाइम टूट गया। अब इसके बाद और कोई सजा नहीं है। सजा यही है कि मैं उसको देख के चला जाता हूं, ये सबसे बड़ी सजा है। मैं इतना गलत सोच सकता हूं, मैं इतना सेल्फिश हो सकता हूं कि तेरी मां मेरी मां नहीं है, मुझे तेरी मां मेरे को अपनी मां क्यों नहीं लगती? इतनी पॉल्यूटेड सोच हो गई है, मेरा खून इतना सफेद हो गया है। ये सजा है। साथ के साथ ये मरने के बाद कोई दरगाह होगी और जहां पर निबेड़ा होगा उसकी बात नहीं चल रही है। इमीडिएट, राइट नाउ, ऑन द स्पॉट, इसको धर्म बोलते हैं, इसको धर्मराज बोलते हैं, इसको धर्म का न्याय बोलते हैं, इसको धर्म कांटा बोलते हैं, इसको धर्म की तकड़ी बोलते हैं, सच की तुला बोलते हैं। हम सब ने आंखें बंद कर ली हैं। आज प्रेजेंट में तो तुम मस्त रहो, भगवान का नाम लेते रहो, सारा स्त्री के साथ जुल्म होता रहे और सारा समाज बिगड़ता रहे, अगले जन्म पर डाल दो। कैसी हम नींद की गोलियां खा के सोए हुए हैं। ये अगले जन्म की बातें और पिछले जन्म की किस्मत के कारण भोगने वाले फलसफे, सच से आंखें मूंदना है, एस्केपिज्म है, अपने आप को भ्रांति में डालना है, अपने आप को धोखा देना है। अगर पिछले जन्म की किस्मत है, आप मेरी बहन हैं, ठीक है, आप मेरे साथ रिक्शा पे जा रही हैं, ये बहन भाई रिक्शा पे जा रहे हैं और सामने से एक चोर आता है, आपके गले की चेनी खींचता है, आपका पर्स छीनता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? पता क्या करना चाहिए? जो आपने क्वेश्चन किया उसके बिलीफ के मुताबिक रिक्शा से उतर के उसके पांव पड़ना चाहिए, हमने पिछले जन्म में आपकी चेन छीनी होगी, शुक्र आपका, आपने मेरे को मेरा धर्म याद कराया, जाओ भैया जाओ। ऐसे करेंगे।